आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ वेब और कलम की ताकत। आइए हम दिल्ली की जनता से बात करेंगे हरियाणा चुनाव के लिए। ये बताइए कि बीजेपी भी दावा कर रही है कि हम हरियाणा में फिर से सरकार बनाएं। क्या बीजेपी हैट्रिक फिर से लगाने जा रही है? देखिए, जिस हैट्रिक के ऊपर ये लोग चुनाव के अंदर आए हैं, उस हैट्रिक का बॉलर जो है वो अनफिट हो चुका है। अच्छा। और उस देश हरियाणा के लोगों ने उसे नकार दिया है पूरी तरह। अच्छा। और अब हरियाणा के अंदर हुड्डा जी एक नई लहर के साथ दोबारा तैयार हो रहे हैं हरियाणा की सेवा करने के लिए। वाकई में नकार दिया। कभी बीजेपी कहती थी हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अभी 2 राज्यों में चुनाव हुई है और दोनों में कांग्रेस की सरकार आ रही है। देखिए, ये वाला हिसाब हो गया कि मैं जिंदगी भर ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अरे बाप रे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि पिछले 10 साल से आप जो डबल इंजन की सरकार वहां चला रहे थे, उस डबल इंजन की सरकार का जो इंजन सीज हो गया, उसकी सर्विस क्यों नहीं कराई? क्यों जनता के हित की बात नहीं हुई? क्यों वहां किसानों पे लाठी भाजने का काम करा? क्यों वहां के देश के युवाओं को कुचलने का काम करा? क्यों वहां की बहन बेटियों का अपमान करा? अरे बाप। इसी का कारण है कि आज इतना बुरा काम हो रहा है कि हरियाणा के लोग आपको पूछने को तैयार नहीं। बीजेपी हरियाणा के अंदर आपकी सभाएं करने के लिए आपको वक्ताएं नहीं मिल रहे। रुड़की के अंदर पोस्टर लग जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आना यहाँ वर्जित है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से मुक्त होने वाली है। इन्होंने एक नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये कहानी उल्टी हो गई कि अब क्या पछतावा जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, सही कह रहे हैं। भाजपा खुद मुक्त हो रही है पूरे। बीजेपी भी दावा कर रही है हम फिर से सरकार बनाएं। ये दावा सिर्फ इतना है करोगे कि जैसे किसी के सर में दर्द हो गया, कोई दवा ले ली, सैरिडोन ले लो, ठीक है। वो बीजेपी कह रही है हम काम पे वोट मांग रहे हैं। काम पे। हाँ। कैसा काम है साहब आपका? दिखाइए। 10 साल का ब्यूरो तो दिखाओ ना आप जनता को। भाई आपने रोजगार कितना दिया, आपने कितने हॉस्पिटल बनाए, आपने कितने स्कूल बनाए, आपने गरीबों के लिए कितनी पेंशन बहाल करी? आपने कुछ नहीं करा सिवाय आप जाम कर दिए। भाई साहब से पूछ लो क्या रास्ते जाम कर दिए, कहीं पत्थर अड़ा दिया, कहीं पुलिस लगा दी, कहीं महंगाई का स्लैब बढ़ा दिया। किसान की बात कर रहे हैं। हाँ, किसान की तो बात कर रहा हूँ भाई, मैं किसी और चीज की बात। किसान को 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए। 3 लाख करोड़। अच्छा, और उनसे जीएसटी कितने लाख करोड़ रुपए हर महीने लेता है भैया, ये भी पता है? जीएसटी स्लैब बढ़ा के किसान का ट्रैक्टर कितने लाख का आता था कांग्रेस के राज में? 1,20,000, और आज 10 लाख तक ट्रैक्टर आ रहा है। किसकी इनकम हो रही है? 28% जीएसटी दे रहे हैं वो लोग, कर्जे पे ले रहे हैं। वो किसान खेती कैसे करेगा? अब बैल जमाने का युग चला गया। अच्छा, टेक्नोलॉजी का काम है। जी हाँ। तेल टैक्स कितना लगा रखा है किसान का? फर्टिलाइजर पे कितना लगाते हैं? फर्टिलाइजर पे कितना महंगाई है? किसान की तो लागत भी नहीं निकल पा रही है। उसे पता क्या है? आलू वो ये चाय तो है नहीं, किसान बेच रहा है। ये चाय तो है नहीं कि टोंड दूध का मिला, पानी मिला, बन गई चाय, 10 का बिजनेस काम चालू। ये वो नहीं है। मोदी जी आज उसमें पूरा परिवार लगता है। मोदी जी आज ये बोले हैं अगर बटोगे तो कोई और राज करेगी। अरे वो तो, अरे भाई अपने लिए कह रहे हैं, अपने लिए है। उनका देखो, हिलती इनका एक नारा है। उनकी कुर्सी में जो 4 पाए हैं, उन पायों में कमजोरी आ गई है। उन्हें अपनी कुर्सी का डर है। इस देश की जनता विकास के 2014 नाम से पे, पहले ये जातिवाद के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को बहका रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है, पढ़ी लिखी है, बेरोजगार तो है लेकिन पढ़ी लिखी तो है, समझदारी है उनके अंदर। अब किसको क्या करना है? अब जय-जयकार काम भाई बोलता है। ये राहुल गांधी जो है ना, ये जब धान के खेत में धान लगाने गए थे ना, उनके बीच में खड़ा था, ये हवाई जहाज में खड़ा था। बताइए। और कांग्रेस कह रही है कि पप्पू नाम खराब करने में बहुत पैसे खर्च किए हैं। अरे पप्पू नहीं, पापा है वो, अंधभक्तों का पापा। क्या समझ रहे हो आप? उस आदमी ने, इन्होंने पूरी देश की जनता को पप्पू बनाया, ठीक है। उसने ये कहा कि देखो तुम मुझे चमन चूतिया समझते हो ना, मैं तुम्हें कैसा उल्लू बनाता हूँ। और
कई हजार करोड़ आपने खर्च करे बदनाम करने में, लेकिन आज क्या स्थिति है? आज आपका इतना बुरा हाल है कि आपको कोई घुसने नहीं दे रहा गांव में। अरे भाई इतने साल हो गए ऐसी कौन सी जांच है जो पुलवामा का आज तक पता नहीं चला कहाँ कैसे वो हुआ था? इतने हमारे जवान शहीद हो गए उसमें, उनका आज तक पता ही नहीं चला। क्या कारण है? इंटेलिजेंस कहाँ है? रो कहाँ है हमारी? सत्यपाल मलिक ने बताया, हमारे बागपत का एक सत्यपाल मलिक राज्यपाल, उसने हेलीकॉप्टर मांगे, उसको कह दिया कि यहाँ हेलीकॉप्टर भी नहीं है, बस ले जा। बीजेपी तो ये कह रही कि हम हर दिन काम कर रहे हैं, हर दिन स्कूल और कॉलेज। अरे भाई काम सिर्फ उनका काम है, अपना विकास तो सबका विकास। लूट मच रही है चारों तरफ, लूट मच रही है चारों तरफ। भाई सबसे बड़ा काम है माल कम करो, उद्योगपति इनके दोस्त हैं, माल कम करो, रेट ज्यादा बढ़ाओ। हाँ जीएसटी हम बढ़ा रहे हैं, स्लैब बढ़ा के। और स्प्लेंडर बाइक कितने की आती थी? 50,000 की, आज कितने की आ रही है? एक बेटा कहता है मम्मी एक बाइक ले लूं काम करने के लिए, कह रहा वो उसके भी पैसे नहीं हैं, क्या करोगे? आज तक ये माहौल है। औरतों पे भी लोन मिल रहा है, ले लो बैंकों से, कोई मना ही नहीं है। वो कहता है भाई जमीन तो गई, % पे दे रहा लोन ये। अरे भाई स्टूडेंट को 10% में लोन मिल रहा है, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए जो खुद बेरोजगार है, कहाँ से देगा वो इंटरेस्ट? 2025 में दिल्ली की भी चुनाव है, क्या यहाँ पे देखो दिल्ली से कुछ नहीं होता, यूपी से सब कुछ होता है। यूपी में तो बीजेपी की राजनीति चलती है यूपी में, और ये राजनीति आपके जनता समझ चुकी है, सब काम फिट कर देगी। और इनका आप कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करते हैं? बिल्कुल, जातिवाद पे तो काम ही होता है, भिड़ाने का काम करती है बीजेपी, भिड़ाने का काम करती है भाई। नौकरी भी इस हिसाब से देती है, अमीर को गरीब से, हिंदू को मुसलमान से, नौकरी भी इस हिसाब से देती है, भी हिंदू मुसलमान करके देते हैं। और भाई साहब ये धुम्मीकरण 10 साल से हो रहा है लगातार, धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, घुसपैठिया बताना, कपड़ों से पहचाने जाएंगे। ये बताइए कैसे आ गया भाई? भाई नाम लिखने का कहाँ अस्तित्व है? जब भारत जो है देश के अंदर एकता और अनेकता से ही तो चलेगा। आप लोगों ने तो आज खाने के नाम बांट दिए। क्या देश का मुसलमान सीमा पे रक्षा नहीं करता? क्या उसके बच्चे यहाँ काम सुरक्षा नहीं कर होती उनकी? वो अपनी जान दे देता है। अब्दुल कलाम कौन थे? मिसाइल मैन, देश के रक्षक, अपने कभी बालों का भी ध्यान नहीं देते थे, और आज उसी मुसलमान पे ये उंगली उठा रहे हैं। ऐसा गलत है। देश का नागरिक